दोस्तों नमस्कार, अमेठी न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। अमेठी जनपद के शिव रतनगंज थाना क्षेत्र में सरे शाम घर में घुसकर बदमाशों ने 4 हत्याएं की है। सरे शाम घर में घुसकर बदमाशों ने शिक्षक पत्नी और उसके 2 मासूम बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। अमेठी ज़िले के शिव रतनगंज थाना क्षेत्र के अहरवा भवानी चौराहे पर गुरुवार देर शाम अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश इतने पर ही नहीं थमे। इसके बाद बदमाशों ने बारी बारी से शिक्षक की पत्नी और उसके 2 मासूम बच्चों की भी गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इस हत्याकांड के बाद क्षेत्र में तनाव व दहशत का माहौल है। सूचना पाते ही एसपी अनूप कुमार सिंह, एएसपी हरेंद्र प्रताप भी मौके पर पहुंच गए और मामले की तहकीकात की तथा हत्यारों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। सीएम के निर्देश पर लखनऊ जोन के एडीजी एसबी शिरडकर और अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार भी मौके पर पहुंच गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार शिव रतनगंज थाना क्षेत्र में किराए के मकान में शिक्षक सुनील कुमार 35 वर्ष, पुत्र राम गोपाल अपनी पत्नी 2 बच्चों 3 वर्षीय पुत्र व 1.5 वर्षीय पुत्री के साथ रहते थे। सुनील कुमार पीएम श्री विद्यालय इन्होना में सहायक अध्यापक थे। गुरुवार देर शाम कुछ असलहाधारी बदमाश उनके आवास पर पहुंचे। बदमाशों ने सुनील कुमार को निशाना बनाते हुए हमला किया। परिवार पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बचाव में पहुंची उनकी पत्नी व 2 बच्चे भी गोली के शिकार हो गए। चारों घायलों को सीएससी सिंहपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर पाकर एसपी अनूप कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एएसपी हरेंद्र प्रताप भी मौके पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि घटनास्थल की जांच की जा रही है। हत्या किस वजह से हुई, क्या कारण है, ये अभी तक कुछ कह पाना किसी के बस में नहीं है। बदमाशों की धरपकड़ जारी है। सूत्रों की माने तो कुछ ही दिन पूर्व शिक्षक सुनील कुमार का रायबरेली के ऊंचाहार से अमेठी में तबादला हुआ था। इस हत्याकांड के बाद से स्थानीय लोग सहमे से हैं। कोई भी कुछ बोलने को और कहने सुनने को तैयार नहीं है। डॉग स्क्वाड टीम साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी। सूत्रों की माने तो पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने शिक्षक के पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या की है। फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है इस वारदात के पीछे किसका हाथ है। हत्यारोपियों की तलाश में पुलिस गहनता से तफ्तीश में जुटी है। घटनास्थल पर पहुंची कई पुलिस थानों की फोर्स के अलावा फॉरेंसिक सर्विलांस और डॉग स्क्वाड टीम ने कुछ साज भी एकत्र किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतकों में सुनील कुमार, पत्नी पूनम भारती, बेटी सृष्टि और समीक्षा
की मौत हुई है। मौके पर FSL की टीम एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। अयोध्या परिक्षेत्र के प्रवीण कुमार मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की और जानकारी भी हासिल की है। उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया घटना का कारण आंतरिक वजह बताया जा रहा है। घटना के खुलासे के करीब पुलिस पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक घटना में शामिल मृतक का अत्यंत नज़दीकी बताया जा रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। शिक्षक की पत्नी ने दर्ज कराई थी छेड़खानी की रिपोर्ट। अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि सुनील कुमार रायबरेली जनपद का रहने वाला था। जांच में जुटी पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कुछ माह पहले पत्नी पूनम ने कुछ लोगों के खिलाफ रायबरेली में छेड़खानी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शक के आधार पर पुलिस की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। हालांकि इस हत्याकांड को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षक सुनील कुमार का किससे विवाद चल रहा था, बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, इस विवाद में सुनील से दुश्मनी थी तो पूरे परिवार को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया। अगर सुनील को किसी से जान का खतरा था तो उसने पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की थी। वही बदमाशों की संख्या का भी अभी तक पता नहीं चल सका है। सुनील के परिवार को भी घटना की सूचना दे दी गई है। पारिवारिक सदस्य, नाते रिश्तेदार सभी अमेठी पहुंच रहे हैं। SP अनूप सिंह का कहना है कि इस परिवार ने SC/ST एक्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया था। अमेठी में सरकारी शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों की घर में घुसकर मृतक के पैतृक आवास गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामा गांव में मृतक शिक्षक के घर पर सामूहिक हत्याकांड की खबर पहुंचते ही घर परिवार में कोहराम मच गया। मां राजवती, पिता रामगोपाल खबर सुनते ही बदहवासी के आलम में मौके पर पहुंचे। सामूहिक हत्याकांड की खबर गांव में पहुंचते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। देखते ही देखते पूरा गांव मृतकों के घर पर पहुंच गया है। परिजनों ने बताया कि शिक्षक 2 साल से नौकरी कर रहा था, साथ में पत्नी और 2 बेटियां भी रह रही थी। चारों लोगों की सामूहिक हत्या से परिवार में गम का पहाड़ टूट पड़ा है। 2 बेटियां सृष्टि व समीक्षा थीं, वो भी अब नहीं रही। पुलिस बारीकी से इस हत्याकांड की छानबीन और हत्यारों तक पहुंचने के फिराक में जुटी है। अमेठी न्यूज़ पॉइंट से मैं वहीद अब्बास नकवी। किस तरह की घटना है सर, और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, थाना सिरगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया कि छानबीन की गई तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक़ है या कोई संबंध है।
सर ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी के, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर। तो कुछ सुराग मिल पाया है एड्रेस, हत्यारोपियों को सुराग मिल पा रहा है सर? देखिए अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। सर बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है सर, दोनों लड़की थे? देखिए दोनों लड़की हैं, एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। देखिए सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग इनका आधार के हिसाब से ये एड्रेस पता चला। फादर का नेम? फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ मनोज हाँ मनोज हाँ मनोज वो यार 4 लोगों के मारे जाने की सूचना थी बच्चों को, तो किस तरह की घटना है सर, और प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है? देखिए थाना सिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास उन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पर भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी के, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर। तो कुछ सुराग मिल पाया है एड्रेस, हत्यारोपियों को सुराग मिल पा रहा है सर? देखिए अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। सर बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है सर, दोनों लड़की थे? देखिए दोनों लड़की हैं, एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। देखिए सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग इनका आधार के हिसाब से ये एड्रेस पता चला। फादर का नेम? फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। ठीक है, धन्यवाद। वो यार 4 लोगों के मारे जाने की सूचना थी बच्चों को, तो किस तरह की घटना है सर, और प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है? देखिए थाना सिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास उन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़
वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है? सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पनौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर है। तो कुछ सुराग मिल पाया है? एड्रेस हत्यारों को कुछ सुराग मिल पा रहा है सर? देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण प्रकट किया जाएगा। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है सर, दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं, एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर, एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग इनका आधार के हिसाब से ये एड्रेस पता चला। फादर का नेम? फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। ठीक है, धन्यवाद। दादा कहाँ के रहने वाले हैं? सुदामापुर थाना गदागढ़ तहसील उनका दादा क्या घटना हुई है और कौन थे आपके वो? हमारे जो है वो जिसको मारा गया हमारा लड़का छोटा अच्छा, क्या नाम है उनका? सुनील कुमार। अच्छा, क्या हुआ है दादा, पूरी बात बताइए, क्या हुआ? अब साहब हुआ क्या, जो हम तो यहाँ मजूरिया आदमी हैं, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं, अब ड्यूटी पे आए हैं, अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है कि स्कूल में मारा गया है। तब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ आट ही नहीं पाए। क्या जानकारी मिली दादा आपको? आए कि मतलब हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है। अच्छा, हाँ, सुनील इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले जो है वहाँ पे जो अपना ईंटा पाटते थे, ठेके से जो अपना घर द्वार मकान बनवाते थे। हाँ, नरेगा करते थे, और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था। जब रोटी कमाता था, पढ़ता भी था, और पढ़ने के बाद जो उसने अपना पुलिस की नौकरी जो है फार्म भरा था, और उसको फार्म को जो है नहीं आया, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाने लगे तो उसने मास्टर हो गया। मास्टर होने के बाद जब उसने पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन की थी क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस की नौकरी 1 साल ज्वाइन किया, उसके बाद छोड़ दिया था? उसको रिजाइन दे दिया था। तो उसके बाद कोर्ट चला गया था उसका फार्म। तो ये कहने पापा क्या करी, हम कहा बेटा क्या करने के, 1-2 साल बाद मिल गया करी नौकरी। तो साहब जो है उसने जब पुलिस वाली नौकरी फिर आ गई थी तो कहने पापा पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। हम कहा साहब तुमने ज्वाइन कर लियो। आए जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1 साल उसमें ड्यूटी किया। बोले पापा हम मास्टरी करेंगे। हम कहा बेटा ठीक है, जहाँ पे आप स्वतंत्र हो वहाँ पे आप करो। तो टीचर थे क्या? रायबरेली में भी कोई घटना हुई थी क्या? रायबरेली में साहब जो कमरा यहाँ से ले लिया था, वहाँ रहते थे कि हमको वहाँ नज़दीक पड़ जाएगा। जब वहाँ जो है 2 दिन यहाँ घर में हमारे आए थे, आए हमको नहीं पता था। आए तो उसके बाद कौन आया था? अरे वही जिसने गोली मारा है। अच्छा, आए तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता में, किसी जो ना अपना कागज जो है वहाँ रायबरेली में दाखिल किया। एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है अन्याय होता है। अच्छा, उसके बाद FIR दर्ज हुई थी? हाँ साहब, उसके साथ हुआ है पहले उसके। अच्छा, उसके बाद क्या फिर ट्रांसफ़र करा लिए थे क्या इन्होंने? उन्हें ट्रांसफ़र करा के अपने स्कूल के लगे कमरा लिया है। कहाँ, अमेठी में? हाँ, वहाँ बगल में जो कमरा था, बगल में लड़की पढ़ती थी। अच्छा, हाँ, नज़दीका था। तो क्या हुआ आज, क्या जानकारी मिली? जानकारी साहब यही मिली कि मतलब जब वहाँ थाने से दरोगा साहब और आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसको बताया गया नहीं गया, जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए, तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली। क्या पता चला? कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारी नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया। ठीक।